और बहनों, आप सब सुरक्षित है और चंगे हैं, मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद भी देती हूँ। आज हम बाइबल के 5 मुख्य सीखते हैं। हर दिन हर समय बाइबल से हमें कुछ नया सीखने मिलता है और नया प्रकाशन भी मिलता है। हमारे रोज का जीवन में हर एक परेशानी, बीमार, खर्चा, जादू टोना और अनाज्ञाकारी बच्चों का परेशानी, नौकरी, बिजनेस, ये सारे परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये खुशखबरी है कि ये हर एक परेशानी का उत्तर बाइबल से हमें मिलता है। बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हमारे हर एक परेशानियों का उत्तर परमेश्वर चमत्कारी रूप से उत्तर देता है और चमत्कारी रूप से हम सभी को परमेश्वर बचाता है। हमारा सिर पर कितना बाल है? लूका 12:7 में लिखा है, वो बाल भी परमेश्वर ने गिना है। आज हम बाइबल के 5 प्रथम सीखते हैं। पहला है, एक दूसरे से प्रेम करो। हम वचन देखते हैं, यूहन्ना 15:12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह का ये आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम मसीह में एक परिवार है। एक बार एक व्यक्ति विश्वासी लोगों का परीक्षा लेना चाहता था। एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं वो देखना चाहता था। इसीलिए उसने विश्वासी भाई बहन के लिए एक दावत रखा और स्वादिष्ट भोजन भी बनवाया और एक शर्त रखा, सभी को 3 फीट का चम्मच दिया। सभी भाई और बहनों, वो 3 फीट का चम्मच से ही खाना है। सभी लोग खाने के लिए बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं खा सके। उनका मन में सोचने लगे, ये 3 फीट चम्मच से सामने वाले को खिलाएंगे। ऐसा एक दूसरे से खिलाने लगे। ऐसा करते करते सबका पेट भर गया। एक दूसरे से प्रेम रखना यीशु मसीह का आज्ञा है। इसीलिए भाई और बहनों, एक दूसरे से प्रेम करो। हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं, जैसा बोओगे ऐसा काटेंगे। लूका 6:38 पढ़ते हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। किसी को भी कुछ देते हैं, दिल से मन से बीज बोना जरूरी है। जैसा हम देते हैं, परमेश्वर भी हमें दबा दबा कर, हिला हिला कर देता है। एक बार एक गांव में 12 साल का अनाथ लड़का, गरीब लड़का, घरों घरों में पेपर डालने का काम कर रहा था। एक दिन उसको जोर से भूख लगी और चक्कर भी आ गया। वो लड़का मन में सोचने लगा,
अभी ये घर में मैं पेपर डालूंगा, शर्म छोड़कर कुछ खाने के लिए मांग लूंगा। ऐसा सोचकर वो लड़का वो घर में पेपर डालने गया। उतने में औरत पेपर लेने आई। वो औरत को देखकर लड़का डर गया और उसने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। औरत ये लड़के के ऊपर दया आया। औरत उसको एक गिलास दूध में हार्लिक्स मिला के वो लड़का को दी। वो लड़का हार्लिक्स पीकर तृप्त हो गया और उसका काम पर चला गया। बहुत साल के बाद वो वही औरत को हार्ट में प्रॉब्लम आया। वो गांव में हार्ट का डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नहीं थे, इसलिए औरत को शहर में जाना पड़ा। दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गई और उसका ऑपरेशन का बिल, बहुत पैसे का बिल आया। वो सोचने लगी, मैं तो ठीक हो गई, ऑपरेशन भी हो गया है, अभी ये बिल भरने के लिए इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मेरा घर बेचकर ये बिल को चुकाऊंगी, ऐसा सोच रही थी। उतने में एक नर्स आकर औरत को बोलने लगी, तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, तुम घर जा सकते हैं। ये औरत सोचने लगी, मैं तो बिल नहीं भरी हूं, ये कैसा मेरा डिस्चार्ज हो गया। तो उठकर उसको ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर के पास गई। वो डॉक्टर से पूछने लगी, मैं बिल नहीं भरी हूं, मेरा बिल कौन भरा, मुझे डिस्चार्ज हुआ करके नर्स आके बताई। डॉक्टर ने बोलने लगा, मैं छोटा लड़का था तभी पेपर में डालता था, तभी आप मुझे एक ग्लास हार्लिक्स पीने को दिया। मैं भूखे से था, तभी आप मुझे एक ग्लास हार्लिक्स दिए पीने के लिए। आज मैं आपका ऑपरेशन करके आपने जो वो दिन मदद किया था उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। हम किसी को भी मदद करते हैं, बीज बोना है और सही समय पर हमारा बीज फलवंत होगा। हम तीसरा पॉइंट पर जाते हैं, अधिकार के अधीन रहो। हमें परमेश्वर के नियम का पालन करना चाहिए। इंसान का शक्ल, उम्र या पहनावा मत देखो, अधिकार को देखो जो परमेश्वर ने सबको एक समान दिया है। हम वचन पढ़ते हैं मार्क 6 में 3 से 6। क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। वो गांव का लोग परमेश्वर के दे गए अधिकार को और विश्वास को नहीं देख रहे थे। वो तो केवल यीशु को मरियम और यूसुफ के बेटे के नाम से जानते थे।
उन्होंने अधिकार को नहीं देखा और उनके बीच यीशु कोई चमत्कार नहीं कर सका। जब प्रार्थना का जरूरत होता है और कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करे तो विश्वास करो कि तुम्हारा उत्तर आ गया। ये मत देखो कि सामने वाला अमीर है या गरीब है या कितना समय से विश्वासी है। ये जान लो कि शैतान के ऊपर जितने तुमको अधिकार दिया गया है उतना ही उसे भी दिया गया है। जब परमेश्वर अधिकार देने में उम्र, रंग, रूप, जाति, धर्म में भेदभाव नहीं करते, तुम भी भेदभाव मत करो और अधिकार के अधीन हो जाओ। हम चौथा पॉइंट देखते हैं, नम्र बने रहो। लूका 18 में 10 से 14। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधोर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तुम्हारा दशवांश देना, बीज बोना, उपवास करना सब अधूरा है अगर तुम नम्र नहीं बने तो। इसलिए नम्र बनना जरूरी है। हम 5 पॉइंट को देखते हैं। जो सही है हमेशा वो ही करो। 2 थेसलोनियंस 3 में 13। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ना। कभी भाई और बहनों, हम भलाई करने में आगे बढ़ना है। हमेशा कितना भी कठिन हो तो भी वो करो जो सही है, वो नहीं जो आसान है। झूठ बोलना आसान है, सच्चाई पर टिकना मुश्किल है। चोरी करना आसान है, मेहनत से कमाना मुश्किल है। दुख देना आसान है, साथ निभाना मुश्किल है। दुनियादारी में खो जाना आसान है, परमेश्वर के वचन पर टिके रहना मुश्किल है। सच बोलना, मेहनत से कमाना, साथ निभाना और परमेश्वर के वचन पर चलना मुश्किल है, वो ही सही है। भाई बहनों, हम आज जो भी सीखे हैं वो कार्य पे लगाएंगे। आइए इस समय सब आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज हम बाइबल से 5 मुख्य सीख सीखे पिता परमेश्वर। हम दूसरे से प्रेम करना है राजा। पिता परमेश्वर, हम सही बीज को बोना है, सही फसल को काटना है। पिता परमेश्वर, हम अधिकार के अधीन होना है। पिता परमेश्वर, हम नम्र बनना बहुत जरूरी है राजा। परमेश्वर पिता, जो सही है वो ही हम करना है। परमेश्वर पिता, अभी तक हम तेरा वचन के अनुसार नहीं चला है परमेश्वर पिता, हम गलत करते आए पिता परमेश्वर। हम सभी को क्षमा कर पिता परमेश्वर।
आज से पिता परमेश्वर हम सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उसमें चलने वाला बनेंगे पिता परमेश्वर। सभी को तू आशीष कर पिता परमेश्वर, वो मन वो हृदय हम सभी को दे ताकि एक दूसरे से प्यार कर सके राजा। प्रार्थना और विनंती हमारा उद्धार करता प्यारे मसीह यीशु के नाम से हम सब एक मन होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।